गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड। आप सभी कैसे हैं? आप सभी को आर के रंजन क्लास में स्वागत है। आइए आज हम लोग पार्ट टू बौद्ध धर्म का पार्ट टू देखते हैं। जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए और अब पार्ट टू में आते हैं। जो लोग भी है सबसे पहले पार्ट वन को देख ले, उसके बाद पार्ट टू पे आइए बौद्ध धर्म के पार्ट टू पर हम लोग आते हैं। बौद्ध संघ की स्थापना। सबसे पहले क्या देखेंगे? बौद्ध संघ की स्थापना। बौद्ध संघ की स्थापना, बौद्ध संघ की स्थापना हुई थी सारनाथ में। बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? सारनाथ में। और किसने किया था? गौतम बुद्ध ने किया था। उसके बाद संगठन किस किस पर आधारित था? जो संगठन था वो किस किस पर आधारित था? ये था गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था। किस पर आधारित था? गणतांत्रिक प्रणाली पर। संघ में किसका प्रवेश वर्जित था? संघ में किसका प्रवेश वर्जित था? शारीरिक विकलांग, जो शरीर से विकलांग हो। उसके बाद अस्वस्थ हो, जैसे बीमार व्यक्ति जो स्वस्थ ना हो, अस्वस्थ हो। ऋणी व्यक्ति, सैनिक और दास, ये सभी को वर्जित था। संघ दो वर्गों में विभाजित था। संघ कितने वर्गों में विभाजित था? दो वर्गों में विभाजित था। पहला था भिक्षुक, दूसरा था उपासक। पहला क्या था? भिक्षुक और दूसरा उपासक था। भिक्षुनी संघ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? बोल रहा है भिक्षुनी शब्द की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? वैशाली में। किसी किसी जगह कपिल वस्तु दिया गया था। किसी किसी जगह कपिल वस्तु दिया गया है। पवर्णा और उपोषित, पवर्णा और उपोषित समारोह किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं गौतम बुद्ध का धर्मोपदेश स्थानुसार भ्रमण। सारनाथ पहला उद्देश्य यही दिया था, जो कि धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। उर्वेला, उर्वेला कहाँ है? गया में। उर्वेला कहाँ है? गया में। कश्यप गोत्र ब्राह्मण शिष्य बने। वहां पर उर्वेला में जो कश्यप गोत्र है, जो ब्राह्मण, वो क्या बने? शिष्य बने। राजगीर, यहाँ पर मुगलायन शिष्य बने। राजगीर जाकर के कहा क्या बने? मुगलायन शिष्य बने। कपिल वस्तु, यहाँ पर बुद्ध परिवार शिष्य बना। कपिल वस्तु में क्या हुआ? बुद्ध परिवार एक परिवार बना। बुद्ध संघ का एक परिवार शिष्य बना। वैशाली, भिक्षुनी संघ की स्थापना हुई। वैशाली में किसकी स्थापना हुई थी? भिक्षुनी संघ की स्थापना की गई थी। पावापुरी, जब पावापुरी गए थे गौतम बुद्ध, वहां पे उन्हों को पेचिस हो गया था। जब पावापुरी गए थे यहाँ पर उन्हें पेचिस से पीड़ित हो गए। क्या हुआ? पेचिस से पीड़ित हो गए। नोट में याद ध्यान में रखें, बुद्ध ने अपने शिष्य महाकाचायन को उज्जैन भेजा था, क्योंकि वे स्वयं नहीं गए थे। क्वेश्चन आएगा कि बुद्ध ने उज्जैन किसे भेजा था? वो अपने शिष्य महाकाचायन को उज्जैन भेजे थे। बौद्ध संघ की मान्यताएं एवं दर्शन। बौद्ध संघ की मान्यताएं एवं दर्शन, ये देखिए, यह धर्म अनिश्वरवादी, अनता शुद्धवादी, क्रमवादी और आत्मवादी थे। इसमें दो वो इंपॉर्टेंट है, अनिश्वरवादी और अनात्मवादी ज्यादा पूछते हैं। देखिए, यह धर्म पूर्ण जन्म में विश्वास रखता था। बौद्ध धर्म में किस जन्म में विश्वास था? पूर्ण जन्म में विश्वास रखता था बौद्ध धर्म में। आइए त्रिरत्न, बौद्ध संघ की त्रिरत्न को देखें। त्रिरत्न, पहला क्या था? बुद्ध था, दूसरा था संघ था, दूसरा क्या? तीसरा क्या था? धम्म था। बुद्ध, संघ और धम्म। बुद्ध के जीवन की चार महत्वपूर्ण घटनाएं। बुद्ध के जीवन की चार महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। देखिए, पहला क्या है? गृह त्याग। यह घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाया। बुद्ध का जो पहला घटना था वो क्या कहलाया? महाभिनिष्क्रमण कहलाया। दूसरा संबोधि, जो उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। प्रथम उपदेश, जो प्रथम जो उपदेश था, यह घटना क्या कहलाया? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाई। जो प्रथम वो जो उपदेश दिए थे वह घटना क्या कहलाई? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाई। देहवासन, देहवासन मतलब मृत्यु, उनकी मृत्यु। यह घटना महापरिनिर्वाण कहलाई।
देवासन मतलब क्या होता है? मृत्यु। या घटना क्या कहलाए? धर्मचक्र परिवर्तन कहलाए। महानिर्माण, महानिर्माण कहलाए। प्रमुख प्रतीक चिन्ह बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित, जो प्रमुख चिन्ह की बुद्ध के जीवन से जो घटनाओं से संबंधित है वो चिन्ह देखिए। पहला था जन्म, जब उनका जन्म क्या हुआ? कमल। गृहतया मतलब घोड़ा, जब घर से निकले। ज्ञान की प्राप्ति, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोधि वृक्ष के नीचे। समृद्धि, उसकी समृद्धि क्या थी? शेर थी। पहला उद्देश्य, इनका पहला उद्देश्य क्या था? चक्र। निर्वाण पद चिन्ह, निर्वाण पद चिन्ह। मृत्यु स्तूप। गर्भ हाथी, गर्भ क्या था? हाथी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख बौद्ध संगीतियां, ये एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन एक आता ही है, एसएससी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीजीएल वगैरह में, जेपीएससी, बीपीएससी, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व जो राजगीर में हुई थी, इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, इनके संरक्षक थे अजातशत्रु। दूसरी बौद्ध संगीतियां, दूसरी 383 ईसा पूर्व में हुई थी और ये इसके स्थान है वैशाली, इनके अध्यक्ष है कौशाम्बी और संरक्षक कालाशोक है। तीसरी बौद्ध संगीति जो 255 ईसा पूर्व में हुई थी, इसका स्थान हुआ था पाटलिपुत्र और इसका मोगलीपुत्र तीसरा इनके अध्यक्ष थे और संरक्षक इनके थे अशोक। चौथी बौद्ध संगीति ये ऐसे तो 72 ईसा पूर्व में हुई थी, लेकिन अधिकतर किताब में दिया हुआ है कि ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, जो इसका स्थान है कुंडलवन। कुंडलवन जो कश्मीर में है, इसके अध्यक्ष वसुमित्र है और इनके संरक्षक कनिष्क है। ये चारों बौद्ध संगीतियां बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको बहुत ही अच्छा से ध्यान से पढ़े और हर एक एग्जाम में ये पूछा ही जाता है। चलिए अब आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा, इसके बाद मैं तीसरे पार्ट में आप लोग से मिलूंगा। धन्यवाद।